Everyone, welcome to this my YouTube channel RGPV BTech by अभिषेक। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सबसे पहले अपन चलते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 2 के अभी मैंने नहीं डाले हुए हैं, इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। पहले यूनिट नंबर 1 अपलोड किया, यूनिट नंबर 3 अपलोड कर रहा हूँ अभी, यूनिट नंबर 4 करूँगा, यूनिट नंबर 5, उसके बाद यूनिट नंबर 2 अपलोड करूँगा गाइस। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग क्या होती है एंड इन कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप सिस्टम एंड इट्स टाइप ऑफ टाइप चेकिंग, मतलब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड एडवांटेज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिंपल टाइप चेकिंग। सिंपल टाइप चेकर क्या होता है, इससे कैसे अपन टाइप चेकिंग करते हैं विथ सुटेबल एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप इक्विलेंस ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको समझाना है कि व्हाट इज़ अ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद समझो टाइप इक्विलेंस ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड एक्सप्लेन नेम इक्विलेंस एंड स्ट्रक्चर इक्विलेंस विथ एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या है, एंड उसके बाद एक्सप्लेन इट्स टाइप्स डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बेसिकली टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि इंटीजर कोई वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो होता है टाइप कन्वर्जन। एंड बेसिकली इसी प्रकार इम्प्लिसिट जब अपने मतलब कि सिस्टम के द्वारा हो जाए ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट, और एक्सप्लिसिट बाय द प्रोग्रामर, जैसे कि आप कर सकते हो, तो वो होता है एक्सप्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इम्पोर्टेंट व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन को अपन कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके, अपन क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन कर ही देंगे, ठीक है। व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड, फंक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या है वो भी बताना है आपके लिए। एंड एक्सप्लेन परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग फंक्शन, मतलब कि फंक्शन की हेल्प से आप कौन कौन से परफॉर्म ऑपरेशन कर सकते हो। रिटर्न वैल्यू कर सकते हो, ठीक है, ऐड सम, जितने भी अपन जो फंक्शन बनाते हैं, जो अपन मेन फंक्शन में लिख देते थे, वो अपन अलग से एक फंक्शन बना के उसको बस कॉलिंग कर देंगे मेन फंक्शन में विथ सुटेबल एग्जाम्पल और टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, एक रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू, है ना, सब अलग अलग रहते हैं। विथ पैरामीटर, नो रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू विथ नॉट पैरामीटर। फिर उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को देखो, उसमें तो लिखा है पॉलीमॉर्फिक में फंक्शन को करो, बट अपन को थोड़ा एक्यूरेट आंसर लिखना है, तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के रहते हैं, एक होता है आपका कंपाइल टाइम, एक रन टाइम, तो वो आपको सुटेबल एग्जांपल के साथ बता देना है, डायग्राम भी बना देना है। एंड एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, उसको डिफाइन करना है, ठीक है। इसमें ओवरराइडिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है, रन टाइम में विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग। जो आपने यहाँ पर लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो वो आप इसमें डिफरेंस भी बता सकते हो कि फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और एक और आता है आपका ओवरराइडिंग, तो आप ओवरराइडिंग भी लिख सकते हो। ओवरराइडिंग कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है गाइस। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ अ रन टाइम इन्वॉल्वमेंट। तो जो अपन ने अभी पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा है उसी को अपन को डिफाइन करना है, बेसिकली उसके इन्वॉल्वमेंट को, वहाँ पे अपन कैसे क्या वर्क करते हैं। रन टाइम मतलब कि आपका जो ओवरराइडिंग होती है उसको एक्सप्लेन यहाँ पर बहुत अच्छे से करना है, कैसे क्या वहाँ पे वर्किंग चल रही है ना, ड्यूरिंग द रन टाइम इन्वॉल्व। उसके डिस्कस कंपोनेंट एंड इम्पोर्टेंस, इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। देखो, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज एलोकेशन में डिफरेंस है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन में आप बताते हो कि यहाँ पर आपका डेटा जाएगा, है ना, ये हीप मेमोरी है, ये स्टैटिक मेमोरी है, स्टैक में, मतलब जो कुछ भी है वो आप उसको बताते हो, ऑर्गेनाइज करते हो ओनली इन द रन टाइम इन्वॉल्वमेंट विथ अ नीट डायग्राम, ठीक है, तो ये बन जाएगा। और व्हाट इज द स्टोरेज एलोकेशन। तो स्टोरेज एलोकेशन में आप वैल्यू एलोकेट करते हो इन द मेमोरी में, रन टाइम इन्वॉल्वमेंट में। एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी, इसकी स्ट्रेटजी कौन कौन सी है, एक तो आपकी स्टैटिक हो गई, उसके बाद आपकी कौन सी हो गई, स्टैक हो गई, फिर आपकी
हीप हो गई, ठीक है। तो आपको इसको डिफाइन अच्छे से कर देना है। मैं आराम से इसके नोट्स भी मैंने अभी देखो जो मेरे पास लिखे हुए थे वो मैंने आपके लिए शेयर कर दिए हैं, और मैं अपने से फिर से बना के आपके लिए अच्छे से सेंड कर दूंगा। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए गाइस, जब तक आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द डिफरेंट पैरामीटर पासिंग मेथड। अरे भैया, जो अपन पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस करते हैं वही तो अपन को करना है, मतलब कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस करते हैं ना मेथड में। जैसे कि अपन ने एक फंक्शन कॉल किया, कभी कभी अपन रेफरेंस कर देते हैं एड्रेस, कभी कभी अपन क्या कर देते हैं वैल्यू पास करते हैं डायरेक्ट, तो वो है, ठीक है। उसको ये एक्सप्लेन करना है, अच्छे से बता देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन। मतलब डायनामिक स्टोरेज में जब हीप में अपन करते हैं तो स्टोरेज एलोकेशन कैसे होता है, एंड एक्सप्लेन वर्किंग, इसकी वर्किंग बताओ, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द सिंबल टेबल। सिंबल टेबल क्या है पहले बताओ। देखो सिंबल टेबल आपको मैंने पहले ही बता दिया था जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी कंपाइलर डिजाइन की। बेसिकली सिंपल टेबल का यूज होता है, अपन वेरिएबल नेम इनिशियल मतलब कि वहाँ पर रखते हैं, स्कोप रखते हैं लोकल ग्लोबल, ठीक है, टाइप रखते हैं, एरर रखते हैं। तो एक्सप्लेन इट फंक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन मेथड विथ सुटेबल एग्जांपल, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। मैं फिर से भी वीडियो समझा दूंगा सिंबल टेबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है एंड एरर रिकवरी इन कंपाइलर डिजाइन, है ना। डिस्कस वेरियस टेक्निक रिकवरी टेक्निक, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है डिफरेंस बिटवीन एड हॉक एरर रिकवरी एंड सिस्टम रिकवरी एरर क्या होता है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है गाइस। और वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और प्लीज़ तो लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो कैसा लगा तो कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं इतना, जब इम्पोर्टेंट दे दिया। तो देखो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, मतलब यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 3 के। अब यूनिट नंबर 4 एंड 5 की यदि चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़ा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू गाइस।